घना, गहरा जंगल था, जहां धूप भी जमीन तक मुश्किल से पहुंच पाती थी। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी और दूर कहीं से जानवरों की दहाड़ गूंज रही थी। इसी जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी सी गुफा छिपी हुई थी। लोग कहते थे कि इस गुफा पर एक पुराना श्राप लगा हुआ है। जो भी अंदर खजाने की तलाश में जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। समुद्र की दूसरी तरफ एक छोटा सा टापू था, जिसे लोग अंधेरा टापू के नाम से जानते थे। इस टापू के करीब ही एक बड़ा जहाज लहरों पर झूलता हुआ नजर आता था। ये जहाज मशहूर समुद्री लुटेरों का था, जिनका नेता था कप्तान बॉन्जलियोन। कप्तान बॉन्जलियोन बहुत चालाक और डरावना लुटेरा था। उसका सपना था कि वह दुनिया का सबसे बड़ा खजाना हासिल करे। एक दिन उसे एक पुराना नक्शा मिला, जिसमें जंगल के बीच वाली श्रापित गुफा तक का रास्ता बना हुआ था। नक्शे के कोने पर लिखा था, जो भी इस गुफा का राज खोलेगा, या तो सबसे बड़ा खजाना पाएगा या सब कुछ खो देगा। कप्तान बॉन्जिलियोन ने अपने सबसे विश्वसनीय समुद्री लुटेरे साथियों को बुलाया और बोला, हम इस टापू पर उतरेंगे, जंगल पार करेंगे, गुफा तक पहुंचकर खजाना ले आएंगे। जो डर गया, उसे समुद्र में धकेल दिया जाएगा। अगली सुबह अंधेरा टापू के किनारे पर जहाज ने लंगर डाला। तेज लहरों को चीरते हुए कप्तान बॉन्जिलियोन और उसके समुद्री लुटेरे जंगल के किनारे पर उतर आए। उनके हाथों में तलवारें, बंदूकें और नक्शा था। जंगल में कदम रखते ही अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। ऊपर पेड़ों पर बंधी हुई सूखी लकड़ियों से हवा टकराकर "हुँ" की आवाज बना रही थी। नीचे झाड़ियों में छिपे जानवर उन्हें गौर से देख रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक एक बड़ा सा जंगली जानवर, काले तेंदुए जैसा, उनके सामने आ गया। उसकी आंखें सुर्ख चमक रही थीं। समुद्री लुटेरे डर गए, लेकिन कप्तान पॉन्जिलियन हंसकर बोला, एक जानवर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने अपनी तलवार जमीन पर जोर से मारी। आवाज से जानवर घबरा गया और जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। जैसे जैसे वे लोग जंगल के अंदर बढ़ते गए, वैसे वैसे अजीब घटनाएं होने लगी। किसी के कंधे पर अचानक ठंडी हवा के हाथ जैसा एहसास होता, किसी के कान में धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती, वापस जाओ, यहाँ श्राप है। लेकिन कप्तान बॉन्जिलियोनेन ने किसी को लौटने नहीं दिया। आखिरकार घंटों की मशक्कत के बाद वे एक पुरानी सी गुफा के मुंह तक पहुंच गए। गुफा का दरवाजा आधा टूटा हुआ था और ऊपर पुराने निशान बने थे। एक निशान में एक जहाज डूबता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके नीचे लिखा था, लालच समुद्र से भी गहरा श्राप है। अंदर जैसे ही वे लोग प्रवेश करते हैं, गुफा के भीतर की ठंडी हवा उनके चेहरों से टकराती है। दीवारों पर अजनबी भाषा के चिन्ह खुदे हुए थे। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर था, जिसके ऊपर एक संदूक रखा था, वही मशहूर खजाना। कप्तान बॉन्जिलियन की आंखें चमक उठी। यही है वह दौलत जिसके लिए मैं सालों से समुद्र पर भटक रहा था। लेकिन जैसे ही उसने संदूक को छुआ, गुफा हिलने लगी। दीवारों से आवाज आई, शराब को जगा दिया गया है। तभी उनके पीछे गुफा का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। समुद्री लुटेरे चिल्लाए, कप्तान, दरवाजा बंद हो रहा है। कप्तान बॉन्जिलियन ने तुरंत फैसला लिया, दो आदमी मेरे साथ रहेंगे, बाकी सब दरवाजा खोलने की कोशिश करो। उसने खजाने वाला संदूक खोला। संदूक के अंदर सोने के सिक्के, हीरे मोती और चमकदार लाल पत्थर थे। लेकिन संदूक के बीच एक छोटा सा काला पत्थर भी था, जिस पर किसी अजनबी जबान में कुछ लिखा था। जैसे ही उस पर उसकी नजर पड़ी, उसे समझ आ गया, यही पत्थर उस श्राप का असली स्रोत है। गुफा जोर जोर से कांपने लगी। ऊपर छत से पत्थर गिरने लगे। एक बड़ा पत्थर कप्तान बॉन्जिलियोनन के बिल्कुल पास आकर गिरा। उसने सोचा, या तो खजाना या जिंदगी। एक पल के लिए उसने सोने के सिक्कों को देखा, फिर अपनी मुट्ठी में काला पत्थर पकड़कर जोर से गुफा के फर्श पर दे मारा। पत्थर टूटते ही गुफा के अंदर की हवा रुक गई। आवाजें शांत हो गईं और श्राप टूटने की धीमी सी गूंज सुनाई दी। गुफा का दरवाजा धड़ाम से खुल गया। बाकी समुद्री लुटेरे जान बचाकर बाहर भाग गए। कप्तान पॉन्जिलियोन ने सिर्फ थोड़ा सा सोने का खजाना अपनी जेब में भरा, बाकी सब गुफा में ही छोड़ दिया। जंगल से वापस टापू की तरफ आते वक्त अब जानवरों की दहाड़ भी
उन्हें हल्की सी स्वागत जैसी लग रही थी। जहाज तक पहुंचते ही सबने एक गहरी सांस ली। एक समुद्री लुटेरे ने पूछा, कप्तान, अब पूरा खजाना ले जा सकते थे, फिर क्यों छोड़ दिया? कप्तान बोंजलियन आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया। श्रापित खजाना हमेशा किसी न किसी को बर्बादी देता है। मैंने आज सीखा कि जिंदा रहना ही सबसे बड़ा खजाना है। जहाज ने पाल उठाए, लहरों को चीरते हुए फिर समुद्र की तरफ बढ़ने लगा। जंगल, गुफा, जानवर और श्राप के सभी राज एक बार फिर अंधेरे में समा गए। लेकिन अंधेरा टापू की यह कहानी हर समुद्री लुटेरे के लिए एक नई सीख बन गई।